हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई प्रस्तुति लेकर, जो है कहानी। बच्चों, कहानी हम बचपन से ही अपनी नानी से, अपनी दादी से सुनते आए हैं। तो इसका जो संबंध है वो जब से मानव का इतिहास शुरू हुआ है तब से ही चला आ रहा है। और कहानी जो है प्राचीन काल से ही कहने की कला भारत में विद्यमान रही है। पुराने जमाने में क्या होता था, कथावाचक जो है कहानियां सुनाता था और सभी जो है ध्यान लगा के मगन होकर जो है कहानियां ही सुना करते थे, क्योंकि उन दिनों में जो है मनोरंजन का साधन क्या था, सिर्फ कहानी। अब कहानी कैसी होती है, कहानी किसी घटना पर, युद्ध पर, प्रेम में, बदले की भावना पे आधारित होती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो सुनना चाहता है, कथावाचक वही सुनाने की कोशिश करता है और उसमें क्या करता है, अपने कल्पना का प्रयोग भी करता है, ताकि श्रोता जो है उसकी कहानी को बड़ी रोचकता से, मनोरंजन पूर्ण जो है सुन सके, और अगर उसे पसंद आएगी तो वो जो है कथावाचक की प्रशंसा भी करता है। तो बच्चों, ये है सिर्फ कहानी। कहानी कुछ भी हो सकती है, हमारे आसपास की घटना या हमारे किसी प्रिय के साथ जो घटना घटित होती है उसको जो है कल्पना के माध्यम से जो है जब हम लिखित रूप दे देते हैं या जबानी सुनाते हैं, वो कहलाती है कहानी। पहले जमाने में बच्चों क्या होता था, कहानी जो है मौखिक रूप से सुनाई जाती थी, प्रचलन था। राजस्थान में आज तक भी जो है मौखिक कहानी का प्रचलन है और कहानी को जो है हम एक और रूप देते हैं शिक्षा देने के लिए। जैसे आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी, उसमें क्या है, कहानी के माध्यम से जो है हम सीख देते हैं, और जब हम किसी कहानी के माध्यम से कोई भी शिक्षा देते हैं उसे जीवन में लोग जो है अपनाते हैं और हमें जो है अपना संदेश समाज तक पहुंचाने में भी आसानी होती है। अब कहानी का कथानक कैसा होना चाहिए? कथानक जो है वो कहानी का केंद्र बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कथा वस्तु। मतलब आरंभ से अंत तक जो कहानी में सभी घटनाएं आती हैं, जो पात्रों का प्रयोग होता है, उसको जो है मौलिक कल्पना का प्रयोग कर कर जब हम श्रोतागण तक पहुंचाते हैं, वो कहलाता है हमारा कहानी का कथानक। यानी कि हम इसको अगर एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं मरीज का। एक मरीज जो है वो 3 दिन तक अस्पताल लगातार जाता है, परंतु उसका इलाज नहीं होता। अब जो कहानी का लेखक है वो उसको कैसे लेगा? वो ये सोचेगा कि मैं देखता हूँ कि अस्पताल में ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि इस मरीज का रोजाना इलाज नहीं होता और ये अस्पताल जाकर जो है अपने घर वापस आ जाता है। दूसरा, वो मरीज के दर्द को जो है हमारे तक पहुंचाना चाहता है। तो ये क्या है, उसने अपनी कल्पना का जो है उसमें जो है सार डालना है और इस एक मरीज की कहानी को जो है हमारे तक पहुंचाएगा। तो ये क्या कथानक था, एक मरीज और अस्पताल के बीच की जितनी भी घटनाएं हुई हैं या जो जो पात्र उसके संपर्क में आए हैं, वो क्या बन जाएंगे, हमारा कथानक, कहानी का कथा वस्तु। तो बच्चों, ये था हमारा आज का विषय कहानी, और आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।